अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वेलकम टू माय चैनल विकास एजुकेटर एकेडमी। बच्चों, आज हम अपना जो टॉपिक करने वाले हैं उसमें दो चीजें शामिल हैं। एक है मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ये असल में जियोथर्मल एक्टिविटीज का ही हिस्सा है। कुछ हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, कुछ हम आज के लेक्चर में इससे डिस्कस करेंगे। मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, जमीन में प्लेट्स किस तरह से मूव करती हैं जिसकी वजह से जलजले आते हैं। और फिर हम देखेंगे कोर टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन्ड है 6000 डिग्री सेल्सियस पर, और इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स शामिल हैं वो हम डिटेल में सीखेंगे। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, कोर टेम्परेचर और इसके फैक्टर्स वाला टॉपिक। तो बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। बच्चों, हमारे पास अर्थ की, आपको स्टार्ट में बताया, सबसे इनर कोर जो लेयर है वो कोर है, फिर हमारे पास आती है मेंटल, और फिर हमारे पास क्रस्ट आता है। अब बेटा हमारे पास कोर जो है इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, फिर हमारे पास ऊपर आते आते कम होते होते मेंटल के करीब या क्रस्ट के करीब 2000 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। आउटर कोर का होता है 4000। अब ये टेम्परेचर डिफरेंस पाया जाता है। यहाँ पे देखें, हमने देखा कि इनर कोर जो है वो सॉलिड फॉर्म में होती है जहां पे 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। उसके बाद हमारे पास आउटर कोर आती है जहां पे 4000 डिग्री सेल्सियस है। आउटर कोर हमारे पास बेटा मोल्टन फॉर्म में होती है। मोल्टन फॉर्म, अब वहां पे जैसे नीचे से देखें 6000 का टेम्परेचर मिल रहा होता है, मोल्टन फॉर्म को मजीद टेम्परेचर मिलता रहता है और इस ये लेस डेंस होना शुरू हो जाता है। जब भी लिक्विड को टेम्परेचर ज्यादा मिलता है, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो लेस डेंस होना शुरू हो जाते हैं, और लेस डेंसिटी की वजह से ये कोशिश करते हैं कि हम ऊपर की तरफ को आए, और इनकी अपवर्ड मूवमेंट की वजह से जमीन के अंदर ये रास्ते बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखें, जैसे ये रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है मोल्टन मैग्मा। ये रास्ता जब बनाने की कोशिश करता है, जब इन साइड से प्रेशर लगता है तो ये जो प्लेट्स हैं अर्थ की, ये एक दूसरे से दूर ट्रैवल करने की कोशिश करती हैं, दूर होना शुरू हो जाती हैं। तो इनकी दूरी को, असल में ये जो प्लेट्स की मूवमेंट है मैग्मा के नीचे से प्रेशर लगाने की वजह से, उसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, जिसकी वजह से जलजले आते हैं हमारे पास। तो यही बेटा हमारे पास इस टॉपिक में बताया गया है, इसको हम लोग डिटेल में सीखते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स आर वेरी लार्ज रिजिड पार्ट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल। ये खास तरह की प्लेट्स हैं बेटा जो हमारे पास क्रस्ट से बिल्कुल नीचे और मेंटल से थोड़ा सा ऊपर पाई जाती हैं। बहुत सॉलिड फॉर्म में है, रिजिड है। दीज प्लेट्स फ्लोट ऑन द मोल्टन मेंटल। ये जो मोल्टन पार्ट है मेंटल का, ये जो आपको ऑरेंज कलर का नजर आ रहा है, ये समझिए आप मेंटल है, और यहाँ इसके ऊपर ये फ्लोट कर रही होती हैं क्योंकि नीचे मोल्टन है, ऊपर सॉलिड फॉर्म है, ये ऊपर तैर रही होती है। सेमी फ्लूइड एस्थीमोस्फीयर। These tectonic plates interact with other tectonic plates and generate geothermal activities like earthquakes, volcanic eruptions, etc. इन प्लेट्स की मूवमेंट होती है जब भी वोल्केनिक eruption होती है, लावा नीचे से, मैग्मा जब ऊपर की तरफ आता है, और इनकी मूवमेंट होती है जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट इज बेसिकली ड्यू टू प्रोसेस ऑफ मैग्मा कन्वेक्शन करंट्स इन द मेंटल। तो ये मूवमेंट, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, ये नीचे से जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा होता है मैग्मा का, मोल्टन फॉर्म में लेस डेंस होता है, उसकी कोशिश होती है कि मैं बाहर की तरफ निकलूं जमीन से, तो नीचे से एक प्रेशर मिलता है, और प्रेशर असल में किस वजह से होता है, कन्वेक्शन करंट्स की वजह से, नीचे जो हीट का फ्लो बन जाता है, तो उसकी वजह से ये मूवमेंट वजूद में आती है। कन्वेक्शनल करंट्स of magma drag the plate along with it and cause horizontal movements. Horizontal mean left to right और आगे पीछे, इस तरह से इसकी डिफरेंट फॉर्म में हमारे पास मूवमेंट्स होती हैं। सिमिलरली सिंकिंग ऑफ dense and cold magma due to convection applies a pull on the tectonic plates and helps them to move. बेटा एक तो मूवमेंट होती है डाउनवर्ड मैग्मा की, नीचे से हाई प्रेशर की वजह से बाहर आने की। अब देखिए, जब गर्म मैटर बाहर की तरफ आएगा तो उसकी जगह पे जो ज्यादा डेंसिटी वाला ठंडा मैटर होगा वो नीचे की तरफ फ्लो करने की कोशिश करेगा, और वो नीचे की तरफ रास्ता बनाएगा, जैसे आपको लास्ट डायग्राम में नजर आ रहा है। तो इसकी वजह से हमारे पास फिर मूवमेंट होती है इनवर्ड की तरफ। प्लेट्स पहले जा रही होती हैं आउटवर्ड, फिर जब डेंस मैटर नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है तो वो क्या करती हैं, प्लेट्स फिर इनवर्ड आने की कोशिश करती हैं। तो इस तरह से फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्लेट्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं। Movement of tectonic plate is very slowly, few centimeters per year. ये बहुत slow process है। Due to their movement, tectonic plates can move apart, diverge or separate, come together, converge or slide past each other, transform faulting. अब बेटा जो करीब दूर जाने का अमल होता है उसको हम डाइवर्जेंट कहते हैं। जब कोई चीज एक दूसरे से दूर जा रही होती है तो वो डाइवर्ज कहते हैं। जब मैग्मा नीचे से ऊपर की तरफ आता है तो डाइवर्जेंस होती है। जब ऊपर से ठंडा मैग्मा नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है तो कन्वर्जेंस होती है, यानी प्लेट्स फिर ठंडी होने की वजह से उनको रास्ता मिलता है तो वो इनवर्ड आना शुरू हो जाती हैं। जब चीजें एक दूसरे के करीब आती हैं तो उसको हम कन्वर्जेंस कहते हैं। तो इसलिए इन टेक्टोनिक प्लेट्स की दो तरह की मूवमेंट्स होगी हमारे पास, एक होगी डाइवर्जेंस, एक होगी कन्वर्जेंस। सो ये था हमारे पास ऑल अबाउट टेक्टोनिक प्लेट्स।
ओके, तो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अर्थ कोर मेंटेनिंग इट्स टेम्परेचर। अर्थ का कोर किस तरह से जमीन का इंटरनल सबसे अंदर का हिस्सा अपना टेम्परेचर 6000 डिग्री पे मेंटेन रखे हुए है। तो बेटा उससे पहले आपकी बुक में ये अर्थ की फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है, उसको समझाने के लिए मैंने कुछ डायग्राम्स ऐड किए हैं। बेटा ये साइंटिस्ट ये हाइपोथेसिस देते हैं कि एक बिग बैंग हुआ था कायनात में, एक बड़ा धमाका हुआ था, एनर्जी का क्लाउड फटा था जो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता गया और प्लैनेट्स फॉर्म में आए। जब ये बिग बैंग हुआ तो इसके बाद इसमें से जब हिस्से इधर उधर फैले, जब पटाखा चलता है या बॉम्ब फटता है तो उसके हिस्से दूर दूर फैलते हैं। तो जब इसके हिस्से दूर दूर फैले तो आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडे होते गए और सॉलिडिफाइड होते गए, सॉलिड फॉर्म में आते गए। ठीक है, अब ये सॉलिड फॉर्म में जैसे ही आए, उनमें से हमारे पास सन भी है, उसके गिर्द बाकी प्लैनेट्स भी हैं और उसमें हमारे पास अर्थ भी है। ये समझे अर्थ एक आग का गोला है जो उस बिग बैंग से बाहर को निकला और स्पेस में फैलता गया। अब ये इसका इंटरनल, जब ये क्लाउड फटा था तो ये आग का गोला था। फिर क्या हुआ, इसके गिर्द क्योंकि ये घूमते घूमते इसको ग्रेविटी भी मिली, हर प्लेनेट को ग्रेविटी मिली, अर्थ को भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स मिली जिसकी वजह से इसने उस धमाके में जो छोटे छोटे पीस थे आयरन वगैरह के, निकल वगैरह के, उसको उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि इसके गिर्द ऐसे घूमना शुरू हो गए। और इसकी ग्रेविटी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये इसके अर्थ के सरफेस के पास आए और अर्थ के गिर्द चिपकना शुरू हो गए। जैसे ये आप समझे कोर है, फिर एक और लेयर आ गई हमारे पास, फिर एक और लेयर आई जिसको हम डिफरेंट लेयर से जानते हैं, कोर, आउटर कोर, मेंटल, और फिर हमारे पास क्रस्ट। असल में ये इवेंचुअली बिग बैंग के बाद गोला था, उसके बाद उसके कुछ हिस्से अर्थ की ग्रेविटी की वजह से उसके गिर्द घूमते गए और ग्रेविटी की वजह से मजीद करीब आए और सरफेस के पास चिपकते रहे और अर्थ एक बड़ा गोला या बड़ा प्लेनेट की फॉर्म में बनना शुरू हो गई। तो देन हमारे पास ये भी हाइपोथेसिस है, जियांट हाइपोथेसिस जिसको हम कहते हैं। ये समझा जाता है कि अर्थ के गिर्द एक और अर्थ जैसा ही एक प्लेनेट था जिसको हम थिया कहते हैं। ये भी अर्थ जितना ही था लेकिन इसके पास इतना ज्यादा पुल नहीं था और ये इतना अपने आप को स्टेबल नहीं रख सका, जिसके बाद ये भी फटा और इसके हिस्से भी स्पेस में अर्थ के गिर्द फैले और अर्थ की सरफेस पे चिपकना शुरू हो गए और अर्थ मजीद बड़ी हो गई। और इसका एक हिस्सा ये थिया ही था जिसके हिस्सा आज हम मून की फॉर्म में देखते हैं। मून असल में बेसिकली ये थिया एक प्लेनेट था जिसकी वजह से ये फॉर्म में आया, उसके बाकी हिस्से अर्थ की सरफेस पे आके लग गए और एक छोटा हिस्सा जो रह गया वो मून है जो आज तक अर्थ के गिर्द घूम रहा है। तो ये सारा कुछ जो है अर्थ के बारे में ये आपके इस स्टार्ट के पैराग्राफ में बताया गया। अब बात आती है अर्थ की मेंटेनेंस ऑफ इट्स टेम्परेचर, कैसे कोर टेम्परेचर मेंटेन है। तो बेटा ये जो आग का गोला था इसके बाहर जो रॉक्स या जो डस्ट वगैरह चिपक दी गई, ये असल में इंसुलेशन का काम कर रही है। इंसुलेशन का काम कर रही है। इंसुलेशन का मतलब है कि अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर नहीं आ पा रहा और इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन्ड है इस वजह से। चलें अब हम लोग आपकी बुक वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया साइंटिस्ट बिलीव दैट अर्थ फॉर्मेशन इन्वॉल्व एक्रीशन, एक्रीशन कहते हैं जुड़ने के अमल को, वेयर ग्रेविटी पुल्स मैटर टुगेदर टू क्रिएट कैलेस्टियल बॉडीज। यहाँ पर क्या हुआ कि डिफरेंट मैटर जो है वो ग्रेविटी की वजह से पुल हुआ और वहां पर कैलेस्टियल बॉडीज क्रिएट हुई। आफ्टर द सन फॉर्म्ड, सूरज बनने के बाद ग्रेविटी कंबाइंड डस्ट, रॉक्स, आइस एंड गैसेस टू फॉर्म मैसिव ऑब्जेक्ट्स लाइक अर्थ। सूरज के बाद डिफरेंट जो रॉक्स फैली थी बिग बैंग के बाद वो ठंडी होती गई और प्लैनेट्स लाइक अर्थ, मार्स, जुपिटर वगैरह में कन्वर्ट होगी। According to giant impact hypothesis, a planet named Theia collided with Earth about 4.4 billion years ago. एक अर्थ जैसा ही एक प्लैनेट अर्थ के साथ टकराया, रिजल्टिंग इन डिस्ट्रक्शन ऑफ थिया, जिसकी वजह से वो प्लैनेट, जैसे ये अर्थ है ये थिया इसकी तरफ आया और वो डिस्ट्रक्शन हुई, उसकी डिस्ट्रक्शन से वो एक डस्ट की फॉर्म में, डेब्रिस कहते हैं, उसके छोटे छोटे हिस्से अर्थ की ग्रेविटी की वजह से उसके गिर्द ही अर्थ के गिर्द घूमना शुरू हो गए। द पार्शियल मेल्टिंग अर्थ ऑफ द स्कैटरिंग डेब्रिस इनटू स्पेस, अर्थ चूंकि अभी पार्शियली मेल्ट हो रही थी बिग बैंग के बाद, अभी ये गर्म थी, तो इसने क्या किया, उस थिया के पार्ट्स को अपने साथ करीब ग्रेविटी की वजह से पुल किया और इसके ऊपर एक इंसुलेशन की फॉर्म में अर्थ के साथ वो जुड़ गए। द अर्ली एटमोस्फेयर वॉज मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो स्टार्ट में
थिया के एक्सप्लोड होने के बाद जो एटमॉस्फेयर अर्थ के गिर्द बना ग्रेविटी की वजह से, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते थे। एंड एज द क्रस्ट सॉलिडिफाइज, जब अर्थ की जो ऊपर वाली लेयर थी वो ठंडी होने के बाद सॉलिड हो गई, वोल्केनिक इरप्शंस एंड एस्टेरॉयड इंपैक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाटर, वोल्केनिक इरप्शंस हुई, जमीन के अंदर से मैग्मा बाहर निकलने का अमल हुआ, और जो एस्टेरॉयड आउटर स्पेस से आके टकराते थे उनके धमाकों से वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से पानी वजूद में आया, वाटर वेपर्स बने, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से और इन सारे फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे लाइफ पैदा होना शुरू होगी। ओवर टाइम अर्थ इवॉल्व टू सपोर्ट लाइफ। टुडे द अर्थ कोर रिमेन्स एक्सट्रीमली हॉट अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस। इसी वजह से ये जो अर्थ के गिर्द क्रस्ट बना और बाकी लेयर्स हैं, ये एक इंसुलेटर का काम करती हैं, जिसकी वजह से अंदर का जो अर्थ की कोर का टेम्परेचर है वो 6000 पे मेंटेन है। आउटर स्पेस चूंकि ये दरमियान में लेयर्स तक इंपैक्ट नहीं आने देती, तो अंदर का टेम्परेचर 6000 पे ही मेंटेन है। तो ये था हमारा अर्थ कोर मेंटेनिंग इट्स टेम्परेचर। अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं जो अंदर अर्थ के टेम्परेचर को 6000 पे मेंटेन रखे हुए हैं। चलें इसकी बात कर लेते हैं। पहला पार्ट है जी रेजिडुअल हीट फ्रॉम फॉर्मेशन। अर्थ की फॉर्मेशन के दौरान जो हीट थी वो हमारे पास एक वजह है इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रखने की। सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ एक्रीशन प्रोसेस, जब अर्थ फॉर्म कर रही थी आउटर स्पेस से या थिया के जो टूटे हुए बिखरे हुए डस्ट या पार्टिकल्स थे वो जमीन के साथ जुड़ रहे थे, तो क्या हुआ था, लार्ज नंबर ऑफ मैसिव ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल प्लैनेटेसिमल ऑब्जेक्ट्स, एस्टेरॉइड्स एंड अदर, यानी ये थिया प्लैनेट था ना, उसके कुछ हिस्से जो निकले थे, फिर एस्टेरॉइड जो आउटर स्पेस से आके जमीन पे टकराते थे, एंड अदर मैसिव ऑब्जेक्ट्स कोलाइडेड विद इट। ये चूंकि बहुत हाई स्पीड में होते थे तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती थी। फ्रॉम दीज कोलिजन वाज कन्वर्टेड इनटू हीट। वो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट के अंदर। जब टकराते थे तो अर्थ की सरफेस में एक धमाका होता था और वो हीट वहीं ट्रैप हो जाती थी। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हैज बीन रिटेन्ड इन द अर्थ कोर, और इसी वजह से इंटरनल हिस्सा अभी भी हमारा उस काइनेटिक एनर्जी जो हीट में कन्वर्ट हुई थी उसकी वजह से गर्म है। दूसरा जो हमारे पास फैक्टर है वो रेडियो एक्टिव डिके है। बेटा रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं कुछ एलिमेंट जमीन के अंदर ऐसे हैं जो शुआएं निकालते हैं अपने अंदर से, नेचुरली रेडियो एक्टिविटी करते हैं। वो शुआएं हाई एनर्जी वाली होती हैं, उनके अंदर हीट बहुत ज्यादा पाई जाती है, उनकी हीट की वजह से इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन है हमारे पास। So there are certain radioactive elements present in the Earth's core like uranium-238 and thorium-232 and potassium-40. ये कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, मैंने आपको जैसा कि बताया ये रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस करते हैं, इनमें से ताबकाश शुआएं निकलती हैं, और जब इनको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है तो ये अपने आप को डिके करते करते फट भी जाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है। सूरज की सरफेस पे भी बेटा जो हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से होती है। वहां पे फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन की एक टाइप है जिसकी वजह से धमाका होता है और हीट इतनी ज्यादा निकलती है जो हमारी पूरी स्पेस में फैल रही है। तो जमीन के अंदर भी कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इन जैसे यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम, जो कि अपनी डिके करते हैं और उनके डिके होने की वजह से हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से इंटरनल कोर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है 6000 डिग्री सेल्सियस पे। So during decay of these radioactive elements, large amount of energy is released in the form of heat. This process is continuously contributing to the temperature of the core. इस प्रोसेस की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन है। Due to decay process, amount of these radioactive element is also decreasing. Decay का मतलब होता है कम होना, अपने आप को वो सॉलिड से एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि ये लाखों सालों से बल्कि करोड़ों सालों से प्रोसेस हो रहा है, 4.4 बिलियन अगो हमारे पास ये अर्थ का ये कोर बनी हुई है, तो तब से ये प्रोसेस चल रहे हैं। तो ये अपनी एनर्जी अपने आप को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं डिके की वजह से, और ये डिक्रीज होते जा रहे हैं। दैट्स व्हाई रेट ऑफ हीट जनरेशन फ्रॉम रेडियो एक्टिविटी हैज डिक्रीज्ड स्लाइटली। तो कुछ हद तक ये जो हीट है वो कम हो गई है। देन हमारे पास आता है ग्रेविटेशनल कंप्रेशन। बेटा हमने देखा कि अर्थ की लेयर्स बाय लेयर्स, हमारे पास अर्थ की ये राउंड शेप है, तो ऊपर से एक तो ग्रेविटी की वजह से कंप्रेशन हो रही है, क्योंकि ग्रेविटी आपको पता है वो अर्थ के सेंटर की तरफ उसकी डायरेक्शन है, तो एक कंप्रेशन मिलता है ऊपर से। लेयर्स का एक तो वजन है, ऊपर से ग्रेविटी है, तो एक कंप्रेशन मिलता है, दबाव मिलता है, जिसकी वजह से अर्थ का जो इंटरनल प्रेशर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटी एंड ड्यू टू
अपर लेयर्स जिनका वेट उसके ऊपर पूरा का पूरा कंसंट्रेट हो रहा है. ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अर्थ इट्स मटेरियल वर कंप्रेस्ड अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. दिस इंक्रीज्ड the pressure and hence temperature in the core. In this way gravitational compression becomes a constant source of heat to the core. compression की वजह से जो internal heat है वो अंदर ही maintained है, वो बाहर की तरफ flow नहीं कर पा रही. फिर है crust as insulator. बेटा अर्थ की जो आउटर लेयर है वो एक इंसुलेशन है. वहां पे हमारे पास सॉइल है, जमीन है, पानी है जो कि ऊपर का टेम्परेचर ऊपर रखते हैं और इंटरनली हमारे पास जो अंदर की हीट है वो बाहर नहीं आ पाती, तो वो एक इंसुलेटर की तौर पे काम कर रही है. सो द अर्थ आउटर लेयर्स एक्ट एज अ थिक लेयर ऑफ इंसुलेशन. जैसे आपका एक वाटर कूलर होता है उसके या एक वैक्यूम फ्लास्क होती है, वो तो बड़ी अच्छी एक एग्जांपल मिल गई. वैक्यूम फ्लास्क की डिफरेंट लेयर्स होती हैं जो अंदर पानी को गर्म रखती हैं. तो वही प्रोसेस आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करें कि अर्थ का जो इंटरनल हिस्सा है उसके गिर्द काफी लेयर्स मौजूद हैं जो कि इंसुलेशन का काम करती हैं, हीट ट्रांसफर को रोकती हैं. इसी वजह से ये भी इंसुलेशन जो है वो अर्थ के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने में हिस्सा डालती है. दिस स्लोज डाउन द रेट एट विच हीट एस्केप्स फ्रॉम द कोर इनटू स्पेस. तो ये इंसुलेशन की वजह से जो इंटरनल हीट है वो स्पेस की तरफ या आउटर साइड पे नहीं आ पाती. सो क्रस्ट हेल्प्स मेंटेन द हाई टेम्परेचर ऑफ द कोर फॉर अ लॉन्गर पीरियड. Mechanisms that generate heat are gradually slowing down, allowing heat to escape from the earth. However, this process is slow that the core has managed to maintain its temperature for the past 4 billion years. तो कुछ मैकेनिज्म ऐसे हैं जिनकी वजह से हीट कुछ ना कुछ हमारी जाया भी हो रही है कोर की, लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो है और 4 बिलियन ईयर्स के बाद भी अभी तक इंटरनल टेम्परेचर हमारा मेंटेन है 6000 डिग्री सेल्सियस पे. तो इसका मतलब ये स्लो प्रोसेस है, इतनी जल्दी हमारा इंटरनल टेम्परेचर खत्म नहीं होने वाला. सो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक. आई होप आपको इस चैप्टर के तमाम लेक्चर समझ आए होंगे. अगर आपको तमाम लेक्चर्स की अच्छी समझ आई है, वीडियोस पसंद आती हैं, तो तमाम वीडियोस को लाइक जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के आगे आने वाले तमाम लेक्चर्स आपको आसानी से मिल सके. टेक केयर, अल्लाह हाफिज.